बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th मैथमेटिक्स बिट एक्सरसाइज 4.1 इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें देखें, आपको एफ ऑफ एक्स भी गिवन है, जी ऑफ एक्स भी गिवन है। आपने एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को प्लस करना है। बड़ा आसान है। आप सबसे पहले लेफ्ट साइड पे एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स लिख लें। ये देखें, हमने एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को प्लस करना है। हमें दरमियान में नज़र आ रहा है प्लस, मैंने प्लस लिख लिया। प्लस से पहले एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है। आप ऊपर देखें, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2x+5। तो इस प्लस से पहले मैं 2x+5 लिख लूँगा। प्लस के बाद क्या है, जी ऑफ एक्स। तो इस प्लस के बाद यहाँ मैं जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिख लूँगा, जो कि हमारे पास है 3x-2। ओके हो गया। अब आपको पता है 2x+3x 5x होता है, और 5 - 2 हमारे पास +3 होता है। यह आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। बेटा सेकंड पार्ट में हमने एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को माइनस करना है। चलें जी, हमने माइनस करना है किसको, एफ ऑफ एक्स को और जी ऑफ एक्स को। ये आपको माइनस नज़र आ रहा है, यहाँ पे मैं माइनस लिखता हूँ। माइनस से पहले एफ ऑफ एक्स है, मैं एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिख देता हूँ, जो मेरे पास है 2x+5। माइनस के बाद जी ऑफ एक्स नज़र आ रहा है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू है 3x-2। यहाँ मैं उसकी वैल्यू लिख देता हूँ 3x-2। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि जब भी माइनस के बाद 2 या 3 वैल्यूज़ आएँ तो आपने हमेशा ब्रैकेट लगानी है। ठीक हो गया। अब हमारे पास 2x+5 है और ये 3x माइनस का है। अगर बाहर माइनस हो, अंदर साइन चेंज हो जाता है, माइनस माइनस +2 आ जाएगा। अब देखें, 2x - 3x, ये हमारे पास -x होगा। +5 +2, ये हमारे पास +7 होगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बेटा सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें इसने एफ ऑफ एक्स और जी एफ एक्स चेंज कर दिया है। अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स x+2 है, जी ऑफ एक्स 3x-2 है। पहले पार्ट में इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, यानी आपने एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करना है। वेरी इजी। देखें ये क्या है, मल्टीप्लाई। इसके पहले क्या है, एफ ऑफ एक्स, बाद में क्या है, जी ऑफ एक्स। आपको पता है मल्टीप्लिकेशन के लिए हम ब्रैकेट यूज करते हैं। तो यहाँ हमारे पास ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। ये एफ ऑफ एक्स है, पहली ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, जो कि क्या है x+2, और दूसरी ब्रैकेट में जी ऑफ एक्स आ जाएगा, जो कि क्या है 3x-2। इनकी मल्टीप्लिकेशन आपको आती है। पहले हम x उठाएंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरी ब्रैकेट से, मीन 3x-2 से। अब आप +2 को भी पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, +2 और ब्रैकेट में क्या आएगा 3x-2। x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x का स्केयर हो जाएगा। x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2x हो जाएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और ये x एज इट इज़। प्लस माइनस माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 4 आ जाएगा। 3x स्केयर एज इट इज़, -2x प्लस 6x, आपके पास +4x आ जाएगा। और ये जो -4 है,
ये एज इट इज़ आपने एफ एफ एक्स और जी एफ एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक हुई है हमारे पास, जी की वैल्यू हमने गलत लिखी है। जी की वैल्यू है 2x प्लस 4। ठीक है बेटा, तो यहाँ भी फिर क्या आएगा 2x प्लस 4। अब हम x को 2x प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 2x प्लस 4 आएगा। x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा। जी बेटा, ये करेक्ट वैल्यू अब मैंने लिख ली है। एफ एफ एक्स की वैल्यू सेकंड क्वेश्चन में x प्लस 2 दी हुई है और जी ऑफ एक्स की वैल्यू 2x प्लस 4 दी हुई है। इसमें हमने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स और जी एफ एक्स को मल्टीप्लाई करना है। हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं जी। हमारे पास एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन मौजूद है। हम मल्टीप्लिकेशन के लिए ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। हमने पहले क्या लिखना है, एफ ऑफ एक्स, फिर क्या लिखना है, जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 2, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 4। सबसे पहले मैं x को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर प्लस 2 को भी इस पूरी ब्रैकेट के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके हो गया। जब मैं x को 2x से मल्टीप्लाई करूंगा 2x स्क्वायर आएगा, x को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 4x, 2 को 2x से करेंगे 4x, 2 को 4 से करेंगे 8, 2x स्क्वायर एज इट इज 4x प्लस 4x 8x एंड प्लस 8 एज इट इज। आप देखें तो 2 सब में कॉमन आ रहा है, आप कॉमन ले लें, बाकी बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो पहले पार्ट में एफ ऑफ एक्स और जी एफ एक्स को मल्टीप्लाई करना था, ये मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ठीक है, हमने जो पिछला प्रीवियस पार्ट इसी को किया था उसमें हमने जी एफ एक्स की वैल्यू गलत ले ली थी, तो ये मैंने करेक्ट वैल्यू के साथ कर दिया। सेकंड पार्ट में हमने जी ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करना है। जी ठीक है, ये हम सॉल्यूशन में जा रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन से पहले जी ऑफ एक्स है, बाद में एफ ऑफ एक्स है। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे। इधर हम जी एफ एक्स की वैल्यू लिखते हैं, जी एफ एक्स की वैल्यू 2x प्लस 4 है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू x प्लस 2 है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अब हमने बाद में लिखनी है, तो x प्लस 2 बाद में, जी ऑफ एक्स पहले लिखना है, तो 2x प्लस 4 पहले। पहले हम 2x को मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस 2 से, फिर हम प्लस 4 को भी मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस 2 से। जब मैं 2x को x से मल्टीप्लाई करूंगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 4x हो जाएगा, 4x, 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 4x, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर 4x प्लस 4x 8x प्लस 8 देन 2 फिर कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास आएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अगर हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, इसमें हमने एफ ऑफ एक्स और जी एफ एक्स को डिवाइड करना है। ये बहुत इजी है जी। ये डिवाइड का साइन है, ऊपर मेरे बच्चे एफ ऑफ एक्स है, नीचे
जी एफ एक्स है। मैं इधर भी ऐसे ही डिवाइड का साइन लिखता हूँ, ऊपर एफ एफ एक्स की वैल्यू, नीचे जी एफ एक्स की वैल्यू। अगर हम एफ एफ एक्स की वैल्यू देखते हैं तो ये एक्स प्लस टू है, जी एफ एक्स की वैल्यू देखते हैं तो ये टू एक्स प्लस फोर है। एफ एफ एक्स एक्स प्लस टू है, तो ये देखें हमने यहाँ ऊपर एफ एफ एक्स की वैल्यू लिखनी है जो कि हमारे पास एक्स प्लस टू है, नीचे जी एफ एक्स की वैल्यू लिखनी है जो कि हमारे पास टू एक्स प्लस फोर है। ये नेक्स्ट ज़रा देखिएगा, ऊपर वाली जो रकम है ये मेरे बच्चे एज इट इज़ आ जाएगी, नीचे इन दोनों दोनों में देखें तो आप टू कॉमन आ रहा है। जब मैं टू कॉमन लूँगा तो पीछे बचेगा एक्स प्लस टू, टू बाहर चले गया, फोर पे टू का टेबल पढ़े टू आता है। ये एक्स प्लस टू इस एक्स प्लस टू से कट गया, तो बाकी देखें ऊपर अगर कुछ नहीं बचा ना तो वन होता है, इस हमारा आंसर आ जाएगा वन ओवर टू। अगर हम फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं तो इसमें हमने जी एफ एक्स और एफ एफ एक्स फाइंड करना है। हम यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ऊपर हमने जी एफ एक्स रखना है, नीचे एफ एफ एक्स, जी एफ एक्स की वैल्यू ऊपर रखनी है। जी एफ एक्स की वैल्यू क्या है, टू एक्स प्लस फोर, नीचे एफ एफ एक्स, एफ एफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स प्लस टू, बिल्कुल एज इट इज़। अब इन दोनों में से फिर टू कॉमन आ रहा है ऊपर वाली में से, बाकी बचेगा एक्स प्लस टू, नीचे एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू से एक्स प्लस टू कट गया, हमारा आंसर आएगा टू। यहाँ एक बात नोट कर लें कि डिनोमिनेटर में वन अगर हो ना, नहीं नीचे अगर वन हो तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, मगर ऊपर वन लिखना कंपलसरी होता है।